Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we will learn about essay writing. What is an essay? Essay क्या है? An essay is a longer piece of written composition containing various paragraphs that expresses writer's personal opinions and ideas on some topics. So, essay या निबंध किसी लेख का एक बड़ा पीस होता है जो लिखित रूप में होता है. इसमें अनेक पैराग्राफ्स होते हैं. ये पैराग्राफ्स टॉपिक पर लेखक के अपने मत या विचार को दर्शाते हैं. अर्थात टॉपिक के बारे में लेखक अपनी भावनाओं और विचारों को प्रदर्शित करता है. लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द एसे बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. एसे के क्या क्या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं जिनको ध्यान में रखकर ही एक अच्छा एसे लिखा जा सकता है. लेट्स सी देम. द फर्स्ट वन इज थीम. थीम अर्थात सब्जेक्ट. जो टॉपिक होता है एसे का उसे ही उसका थीम कहा जाता है. एसे जो लिखा जाना है उसका सारा फोकस उसके थीम पर होना है. उसी थीम के इर्द गिर्द पूरा एसे लिखना है. लेखक के माइंड में थीम का एक क्लियर पिक्चर होना जरूरी है और यही थीम या सब्जेक्ट को पूरे एसे में मेंटेन रखना है. एसे में जितने भी इंफॉर्मेशंस होंगे सभी इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होने चाहिए. नेक्स्ट, वेरियस पैराग्राफ. एक एसे में अनेक पैराग्राफ्स होते हैं जो सब्जेक्ट से रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं. हर एक पैराग्राफ में कम से कम एक आइडिया जरूर होना चाहिए और हर पैराग्राफ को एक इक्वल लेंथ का होना चाहिए. नेक्स्ट, लिंक और कोहेरेंस. हर एक पैराग्राफ आपस में लिंक्ड होने चाहिए और उनमें आंतरिक संबंध होना चाहिए. अर्थात एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ का पूरक होना चाहिए जो एक दूसरे के मीनिंग को क्लियर कर सके. कोई भी पैराग्राफ एट रैंडम नहीं होना चाहिए या दूसरे मीनिंग वाला नहीं होना चाहिए. सबको एक दूसरे के मीनिंग को क्लियर करना चाहिए. नेक्स्ट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल अर्थात घटनाक्रम. पैराग्राफ्स उसमें निहित सेंटेंसेस को एक घटनाक्रम में होना चाहिए. जो विचार या घटना पूर्व में घटित हो उन्हें पहले स्थान मिलना चाहिए. उसी तरह हर एक सेंटेंस एवं पैराग्राफ का क्रम सुचारू एवं प्राकृतिक होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, जिससे कि मुख्य विचार या जो थीम है वो थीम या सब्जेक्ट क्लियर हो सके. नेक्स्ट फीचर है यूनिटी. यूनिटी अर्थात एकता या सन्निकटता, एक दूसरे के साथ संबद्धता. एसे के सभी पैराग्राफ्स एवं सेंटेंसेस में आपस में यूनिटी होनी चाहिए. सभी पैराग्राफ्स एवं सेंटेंसेस एक ही सब्जेक्ट के विचार को, आइडियाज को एक्सप्रेस करें, ऐसा ध्यान में रखना है. नेक्स्ट है लेंथ. एसे का लेंथ कितना होना चाहिए? स्कूल एसेज को मैक्सिमम 200 to 300 वर्ड्स का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं. या फिर क्वेश्चन में जितने वर्ड्स का इंस्ट्रक्शन दिया गया हो लगभग उतना ही लिखना चाहिए, उससे कम और अधिक नहीं. नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी. पैराग्राफ्स में आइडियाज एवं थॉट्स को एक निश्चित फ्लो एवं कंसिस्टेंसी अर्थात प्रवाह में लिखा जाना चाहिए. बीच में कहीं भी बहुत ज़्यादा जक्स एंड जंप्स नहीं होने चाहिए, अप्स एंड डाउन्स नहीं होने चाहिए. जिस ढंग से उसमें बातें बताई जा रही हैं उसी ढंग से, उसी मैनर में उसे आगे कंप्लीट करना चाहिए. नेक्स्ट, क्लियर एंड इजी स्टाइल. एसे राइटिंग का स्टाइल क्या होना चाहिए? एसे को क्लियर एवं इजी होना चाहिए. बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में ऐसे लिखा जाना चाहिए. अगर सेंटेंस बहुत ही हैप्पैजार्ड होगा, बहुत ही लेंथी होगा या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाएगा तो उसमें रीडर उसको अंडरस्टैंड करने में एबल नहीं हो पाएंगे और वो मोनोटोनस हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा. नेक्स्ट, सिंपल, इंटरेस्टिंग एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज. अब देखें कि एसे का लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए.
हम सब जानते हैं कि कोई भी लेख जब अपने वर्ड्स में लिखा जाता है तो उसका लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल अपने ओन वर्ड्स में होना चाहिए। इस लैंग्वेज को इंटरेस्टिंग होना चाहिए जिससे कि रीडर को पढ़ने में इंटरेस्ट आए, और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, रीडर उस लैंग्वेज को अच्छी तरह समझ सके और ऐसे को समझ सके कि राइटर क्या बतलाना चाहता है, क्या एक्सप्रेस करना चाहता है इस ऐसे में। अब ऐसे लिखने के लिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जान लिए। अब जब ऐसे लिखना है तो हम देखें उसके पार्ट्स क्या होंगे, किस किस तरह से हम ऐसे को लिखेंगे या फिर उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो ऐसे लिखने के लिए ऐसे के 3 पार्ट्स के बारे जानना बहुत ज़रूरी है, जो है इंट्रोडक्शन, कंटेंट और बॉडी ऑफ द ऐसे एंड कंक्लूजन। तो ऐसे के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन, सेकेंड एंड मेन पार्ट बॉडी ऑफ द ऐसे, एंड द थर्ड एंड लास्ट वन द कंक्लूजन। लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन। व्हाट इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऐसे? ऐसे का इंट्रोडक्शन ऐसे के टॉपिक, ऐसे का जो टॉपिक होता है उसके मेन आइडिया को इंट्रोड्यूस करता है। यह बताता है कि आखिर टॉपिक में है क्या, आप इसके बारे में क्या जानते हैं। इसलिए इसे रीडर को आकर्षित करने वाला होना चाहिए, इसे आई कैचिंग होना चाहिए और अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए, रीडर के ध्यान को अपनी ओर खींचने वाला होना चाहिए। अगर ऐसा होना चाहिए तो इसमें लिखेंगे क्या कि वो आई कैचिंग होगा? तो इसमें हमें लिखना है किसी तरह का डेफिनेशन। याद रखें स्टूडेंट्स, जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाहर का नहीं। तो इसमें डेफिनेशन लिख सकते हैं, कोई कोटेशन लिख सकते हैं। कोटेशन जो किसी दूसरे की कही हुई बात जिसको हम डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं उसको कोटेशन कहते हैं। या फिर प्रोवर्ब अर्थात लोकोक्ति को हम लिख सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। या फिर इडियम लिख सकते हैं, कहावतें जो बुजुर्गों द्वारा हम सुनते आए हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, इसे कहावतें कहते हैं, तो कहावतें लिख सकते हैं। या फिर हम टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में बनाया, क्या कहा कि व्हाट इज एन एसे। तो ये ऐसे क्या है, ये मेरा इंट्रोडक्शन है कि ऐसे क्या है, आपको जानना है कि आज ऐसे के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ऐसे क्या है उसके बारे में। तो इस तरह आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं। या फिर कोई छोटी कहानी, ब्रीफ स्टोरी, बिल्कुल जी बड़ा ऐसे लिख रहे हैं तो एक छोटी सी कहानी के साथ आप ऐसे का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। या फिर कोई जनरल रिमार्क जो आपके दिमाग में आ रहा हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो भी लिख सकते हैं। अगर इन सारी बातों, डेफिनेशन, कोटेशन, प्रोवर्ब या क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप इन फ्रेजेस को से आप स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ-अ-डेज, these days, या फिर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट। इस तरह से आप इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स सी द सेकेंड पार्ट ऑफ द एसे, कंटेंट और बॉडी ऑफ द एसे। कंटेंट मतलब जो भी चीज आप एसे के बारे में बताना चाहते हैं, जो उसमें कंटेंट है। या फिर बॉडी ऑफ द एसे, अगर इंट्रोडक्शन उसका हेड है तो ये सेकेंड पार्ट उसका बॉडी है, और कंक्लूजन को आप कह सकते हैं उसका टेल, जिससे कि एक पूरा बॉडी बन सके। तो ये कंटेंट या बॉडी ऑफ द एसे क्या है? यह एसे का मेन पार्ट होता है। इसमें टॉपिक के बारे में कंप्लीट एंड डिटेल इंफॉर्मेशन दिया जाता है। इसमें अनेक पैराग्राफ्स होते हैं, वेरियस पैराग्राफ्स होते हैं, और हर एक पैराग्राफ में कम से कम एक आइडिया जरूर होता है। इस कंटेंट में टॉपिक के पर्पस, उसके उद्देश्य, टॉपिक के होने के कॉज, उसके कारण, और टॉपिक के इफेक्ट्स, उस टॉपिक के होने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके एडवांटेजेस फायदे, उसके डिसएडवांटेजेस नुकसान, मेरिट्स उसके गुण, डीमेरिट्स उसके दोष, गेन्स उससे लाभ, लॉसेस उससे हानि, लाइक्स उसमें क्या पसंद किया जाता है, या अगर वह कोई व्यक्ति तो उसे क्या पसंद है, एंड डिसलाइक्स उसे क्या नापसंद है, उसमें नापसंद होने वाली क्या चीज़ है, आदि इसी कंटेंट में शामिल होते हैं।
कंटेंट यह बताता है कि टॉपिक अगर एक इश्यू है तो इसका कारण क्या है, यह क्यों होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, अगर यह कोई इवेंट है तो इसका लाभ क्या है और हानि क्या है, अगर यह कोई व्यक्ति या वस्तु है तो इसके गुण और दोष क्या है। इन सारी जानकारी हमें कंटेंट देता है। ये कंटेंट हु, व्हाट, हुज, whom, when, where, why, how आदि जो क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर यही कंटेंट देता है। यही जो पैराग्राफ्स होते हैं, इन्हीं पैराग्राफ्स में सब्जेक्ट के बारे जो भी क्वेश्चन हम करें तो ये क्वेश्चन का जवाब इस ऐसे में पैराग्राफ्स में मिल जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन ऐसे का लास्ट पार्ट है और ये ऐसे को कंक्लूड करता है, उसको निष्कर्ष देता है। जिस तरह इंट्रोडक्शन रीडर की उत्सुकता को जगाता है कि इस ऐसे में क्या होगा, क्या जानकारी मिलने वाली है, उसी तरह कंक्लूजन उसकी उत्सुकता को शांत करता है। इंट्रोडक्शन की उत्सुकता जो बढ़ी वो बॉडी में हमने दे दिया, ये चीज उसमें है शामिल, और उसके बाद कंक्लूजन में हम बताएंगे कि सारा सम अप करेंगे इंट्रोडक्शन और कंटेंट को, और अपना व्यू रीडर इस पोर्शन में अपना व्यू देता है। जैसे अगर वो कोई सुझाव उसे देना हो, अगर वो कोई प्रॉब्लम है, कोई बहुत ही बड़ा इश्यू है तो उसको ठीक करने का सजेशन देता है, या फिर उसमें कमेंट करता है ये क्या है, फिर या अगर वो कोई बुरा चीज़ है तो उस पर क्रिटिसाइज करता है, क्रिटिसिज्म देता है, या अगर वो कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसको गवर्नमेंट या कोई इंस्टीट्यूशन ठीक कर सके तो उससे निवेदन करता है, या अपने तरह से अगर कोई रेमेडियल स्टेप उपाय कोई बताया जाए, समाधान के उपाय, तो उससे भी राइटर अपना व्यूज इस कंक्लूजन में देता है। सो स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये आपको पसंद आया, यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरा अगला वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स।